समूह 16 के तत्व, 15 का समूह 15 के तत्व खत्म हुए, समूह 16 के तत्व हम आज पढ़ेंगे। समूह 16 के तत्व को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन परिवार। 15 के नाम का 15 के तत्व को कैल्कोजेन, क्या समूह 15, समूह 16 के तत्व को ऑक्सीजन परिवार कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इस समूह का पहला तत्व है और हर समूह के पहले तत्व के नाम के आधार पर ही उस ग्रुप को जाना पहचाना जाता है, क्योंकि वह सभी समूह के अन्य गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑक्सीजन परिवार के अंतर्गत क्या क्या है? ऑक्सीजन है, सल्फर है और कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है और पोलोनियम। ये समूह 16 के तत्व, इन्हें एक साथ एक ही समूह में क्यों स्थान दिया गया? तो एक ही समूह में रखने का पहला कारण है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इनका परमाणु क्रमांक है 8, इनका परमाणु क्रमांक है 16, इनका परमाणु क्रमांक है 34, इनका परमाणु क्रमांक है 52 और इनका परमाणु क्रमांक है 84। अगर इनको हम बांटे तो 2 और 6 ये कैसे हैं? कोष के अनुसार। और दूसरा क्या है? 1s2 2s2 2p4 ये है उपकोष के अनुसार। सल्फर को अगर हम ध्यान दें तो सल्फर का हो जाएगा 2 8 8 2 8 6 और अगर कोष में बांटे तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। कैल्शियम का 2 8 18 6 यहाँ पर बांटे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 4p। ये था हमारा उपकोष के अनुसार। आइए एल्यूमिनियम को देखते हैं। 15 क्या पोजीशन शो करता है? 2 8 18 18 6। उपकोष में क्या शो होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 और 4d10 5p। और पोलोनियम को अगर हम बांटे जाएगा 2 8 18 32 18 और 6। उपकोष में बांटे तो क्या मिलेगा हमें? 1s2 2s2 2p6 3s2
Cp6 4s2 Ed10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f 14 और 5d। ये हमारे रहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष और कोषीय। अब इन्हें एक ही समूह में क्यों रखा गया? सभी के वायतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, जो कि 6 पाई गई। उपकोष पी ब्लॉक के तत्व हम लोग पढ़ रहे हैं। उपकोष पी के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें भी समानताएं पाई गई, इसलिए इन्हें एक साथ एक ही समूह में स्थान दिया गया। आवर्त सारणी के अन्य गुणों का पालन करते हैं, जैसे परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या में सामान्य वृद्धि हो रही है। टॉप टू बॉटम आने में धात्विक गुणों में वृद्धि हो रही है, अधात्विक गुणों में कमी हो रही है, जिसका ये फॉलो कर रहे हैं। विद्युत ऋणात्मकता लगातार घट रही है, इसका ये फॉलो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता या अन्य आवर्ती गुणों का ये पालन कर रहे हैं, इसलिए इनको एक साथ एक ही समूह में स्थान दिया गया। इनकी संयोजकता 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है -2, सल्फर में भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है -2 शो करती हैं, लेकिन आगे ये धातु है और ये पूर्णतया धातु है जो धात्विक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। पोलोनियम का आकार इतना ज्यादा बड़ा हो गया, इसके वायतम कोष से इलेक्ट्रॉन लूजली पैक है और ये लूजिंग टेंडेंसी रख रहा है, अर्थात ये रेडियो एक्टिव नेचर का हो गया, जिसमें स्वतः नाभिक का विघटन होता रहे, नाभिक की मनमानी, नाभिक का किसी पर कोई प्रतिबंध ना हो, लूज बॉन्डिंग हो, इलेक्ट्रॉनों की पकड़ पर लूजनेस हो, वो रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। अर्थात ये हमारा अत्यधिक परमाणु क्रमांक या अत्यधिक बड़ा आकार होने के कारण यह रेडियो एक्टिव नेचर का हो जाता है। तो इस कारण इन सबको एक ही समूह में एक साथ स्थान दिया गया। ऑक्सीजन तत्व का पहला तत्व, समूह का पहला तत्व है, इसलिए इसे ऑक्सीजन परिवार कहा गया। समूह 16 को ऑक्सीजन परिवार कहा गया। अब इस ऑक्सीजन का अन्य तत्व के साथ कुछ अलग से नेचर मिलता है। तो अगली हेडिंग है या अगला टॉपिक आपका है ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ये सबसे किस प्रकार भिन्न है? तो हम जानते हैं कि ये इसका आकार सबसे छोटा है, लघु आकार के कारण ये ऋणात्मक लूजिंग टेंडेंसी नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी रखता है, और कहीं से चाहे लूजिंग द्वारा, चाहे शेयरिंग द्वारा और चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग द्वारा ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर यौगिक निर्माण करता है। और यदि नहीं कोई मिला तो ऑक्सीजन अपने ही परमाणु से क्रिया करके 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके ऑक्सीजन अणु बना देता है। 2 का साझा कैसे? यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन,
अब ये दो का साझा किए, इनका 8 पूरा हो गया, और ये दो का साझा किए, इनका 8 पूरा हो गया, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में डबल बॉन्डिंग। जितने का साझा करते हैं उतना ही बंध बन जाता है। सिंगल बंध में तो आपको सभी सिग्मा बॉन्ड मिल जाते हैं, लेकिन डबल में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड। तो और ऑक्सीजन क्या सबसे बड़े गुण है कि ये गैसीय नेचर का है, बाकी सब प्रकृति के हैं। ये गैसीय नेचर का है और वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद इसी का स्थान है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह प्राणवायु गैस है जिसे जो सभी जंतुओं को जीवन प्रदान करता है, जो ऑक्सीजन करते हैं। तो यह गैसीय नेचर का है, बहुत छोटा आकार वाला है। इसमें डी कक्षक अनुपस्थित होते, डी कक्षक व्यवहार प्रसार नहीं कर पा रहा है। ये सब इसके असामान्य गुण है। अब इनमें ये जब ऑक्सीजन साझा करके बनाए तो ये क्या हो गए, युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन अणु में क्या हुआ, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, और जब युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, प्रतिचुंबकीय हो जाता है। और नहीं तो क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन परमाणु अनुचुंबकीय गुण का है। अनुचुंबकीय गुण का है। तो ये सब इसके नॉर्मल बिहेवियर हैं। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन परिवार में ऑक्सीजन के यौगिक कौन कौन से हैं। तो ऑक्सीजन के प्रमुख यौगिक क्या क्या हैं, ये बहुत क्रियाशील यौगिक हैं। सभी के ऑक्साइड, हाइड्राइड, ऑक्सी अम्ल जैसे यौगिक का निर्माण करता है। तो इस समूह में आपको ऑक्सीजन व सल्फर पढ़ना, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर देख लीजिए, ऑक्सीजन व सल्फर पढ़ना है। सल्फर में सल्फर के यौगिक हो जाएंगे। ऑक्सीजन के यौगिक क्या है, ऑक्सी अम्ल है। ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं, वह अम्ल जिनमें ऑक्सीजन जो से पाया जाए क्या कहलाएंगे, ऑक्सी अम्ल कहलाएंगे। और हाइड्राइड क्या है, तो हाइड्राइड आपका सीधा सीधा ऑक्सीजन का हाइड्राइड क्या है, जल है। और इससे क्या है, ये धातु ऑक्साइड भी बनाता है। ऑक्साइड पृथ्वी होता है सभी धातुओं के साथ जो करके उनकी क्या करता है, ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया। ऑक्साइड है, हाइड्राइड है, ऑक्सी अम्ल है, इन सब यौगिकों का निर्माण ये कर लेता है। अब ऑक्सीजन में हमको पढ़ना है दो यौगिक। पहला डाई ऑक्सीजन और दूसरा है ट्राई ऑक्सीजन। ट्राई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन का सूत्र क्या है, O2। ट्राई ऑक्सीजन का सूत्र क्या है, O3। इस ट्राई ऑक्सीजन को ओजोन भी कहते हैं। ओजोन या एक ग्रीक शब्द से लिया गया ओजोन, जिसका मीन्स होता है स्मेलिंग, सूंघना। तो आइए पहले हम ऑक्सीजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ऑक्सीजन का सामान्य परिचय, डाई ऑक्सीजन का
सामान्य परिचय हो। सामान्य नाम क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब परमाणु नहीं, बल्कि ऑक्सीजन अणु है, O2 है, इसे डाई ऑक्सीजन कहा गया। सामान्य भाषा में इसे ऑक्सीजन कहा जाता है और ऑक्सीजन का रिलेशन परमाणु से नहीं बल्कि अणु से। अच्छा, कुछ परमाणु जो होते हैं मोनो एटॉमिक होते हैं, एक ही एटम परमाणु भी है, एक ही एटम अणु भी है। जैसे सोडियम एक परमाणु भी है और अणु भी है। कार्बन परमाणु भी है और अणु भी है। लेकिन हाइड्रोजन ये परमाणु है और ये अणु है। तो कुछ मोनो एटॉमिक होते हैं, कुछ डाई एटॉमिक होते हैं और अभी आपने कुछ को ट्राई एटॉमिक भी देखा। सल्फर के केस में आप पॉली एटॉमिक देखेंगे, ये पॉली एटॉमिक होते हैं, बहुत सारे एटम्स आपस में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। कुछ मोनो एटॉमिक, कुछ डाई एटॉमिक, कुछ ट्राई एटॉमिक और कुछ पॉली एटॉमिक अणु होते हैं। तो ऑक्सीजन को सामान्यतः ऑक्सीजन कहा गया क्योंकि ये उपनाम क्या है? उपनाम क्या है? प्राणवायु गैस। प्राणवायु गैस क्या है? क्यों है? क्योंकि यही जीवन का आधार है। यदि इसी को वायुमंडल से निकल कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो प्राणियों का जीवन असंभव हो जाएगा। ये प्राणवायु गैस है। और रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या है? डाई ऑक्सीजन। और अणुभार क्या है? अणुभार क्या है? 16-16-32। संरचना सूत्र, संरचना सूत्र क्या है? O2। और इसकी संरचना कैसे होती है? डबल बॉन्ड के साथ O का निर्माण करता है। शेष दोनों उनके इलेक्ट्रॉन बने रहते हैं। संरचना सूत्र हो गया। और अणु सूत्र क्या होगा? अणु सूत्र क्या होगा? O2 है। अवस्था क्या है? गैस है। विलेयता ये जल में विलेय, द्रव में, द्रव माने जल, जल में विलेय है। ये बिना विलेय होता तब क्या होता? तो जो प्राणी जलीय जंतु हैं वो जल में जीवित नहीं रह पाते। जलीय जंतु इसी जल में घुली हुई ऑक्सीजन को लेकर के अपना श्वसन क्रिया पूरा करते हैं। और या हम लोग भी कहीं से थके मारे आते हैं तो हाथ पैर को धुलते हैं, स्नान करते हैं, तरोताजा हो जाते हैं। कभी आपने ऐसा सोचा है क्यों? क्योंकि स्नान करने से जब जल हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारे शरीर की कोशिकाएं जल में घुली हुई उस ऑक्सीजन को ले लेती हैं और जैसे ही जल हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है हम अपने को तरोताजा महसूस करने लगते हैं। याद रहे, जब भी हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी हमें अनेक प्रकार की परेशानियों का अनुभव होने लगेगा। कभी सांस फूलने लगेगी, कभी थकान का अनुभव होगा, कभी और कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन मिलना शुरू हुआ सामान्य प्रॉब्लम्स क्षण मात्र में ही दूर हो जाती हैं, जिसका कारण है कि वह जल में विलेय है। हम लोग पानी पी लेते हैं, जरा सी बेचैनी महसूस हुई, क्या किए? पानी पी लीजिए। क्यों? क्योंकि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन डायरेक्ट कोशिकाओं में जा करके हमें रिलीफ प्रदान करती है। तो इस तरह से ये इसकी विलेयता हमारे लिए बहुत ही, हमारे लिए भी, सभी जीव जंतुओं के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। ये रहा
ऑक्सीजन का सामान्य परिचय। अब है बनाने की विधि। बनाने की विधि, तो बनाने की कई विधि है? 3 विधि है। पहला क्या? सामान्य विधि। दूसरा क्या है? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि। और तीसरा क्या है? औद्योगिक विधि। जो औद्योगिक लार्ज पैमाने पर जब किया जाएगा तो उसे कहा जाएगा औद्योगिक विधि। इन तीनों विधियों का हम लोग बाद में एक एक करके अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।